बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बेसिकली आज का सेशन हमारा होगा कि हम ऑटो कैड में मल्टीपल फाइल्स ओपन करके उनको एक साथ कैसे प्रीव्यू कर सकते हैं एंड द नेक्स्ट वन हम उनके कंटेंट आपस में कैसे शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर फ़िलहाल देख लें, मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है। यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा फाइल्स होती तो यहाँ पर मुझे कैड बता रहा होता कि एक से ज़्यादा फाइल्स मैंने ओपन की हुई हैं। मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ कैड की। ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर आकर इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। मैक्सिमाइज़ करने के बाद अब मैं जाऊँगा व्यू में और फिर यहाँ पर आऊँगा स्विच विंडोज़ में। अब यहाँ से मैं जंप लगा के दूसरी फाइल पे जा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से यूज़ करूँ कंट्रोल के साथ टैब तो भी मैं फ्लिप कर सकता हूँ। अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको व्यू यहाँ पर ये दिखा रहा है आपकी टास्क बार के ऊपर। तो यहाँ से भी आप जंप लगा के जा सकते हैं। लाइक ये दोनों प्लान एक जैसी हैं, जस्ट मैंने कॉपीज़ रखी हुई हैं अलग-अलग। लाइक ये होम प्लान है और ये अकील के नाम का प्लान है। तो जैसे मैं होम प्लान पे जाना चाह रहा हूँ, मैं होम प्लान पे आ गया। दूसरे प्लान पे जाना चाहता हूँ, दूसरे पे चला गया। अब यहाँ पर इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस वर्क स्पेस के अंदर या इस एरिया के अंदर मैं दोनों को एक साथ कैसे ओपन कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र इंटरफेस में टाइल हॉरिजेंटली। ठीक है, अभी ये मैं ओपन कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ, टाइल हॉरिजेंटली। अब जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ मैं जस्ट उसको क्लिक करूँगा और वही एक्टिव हो जाएगी। अगर ये फाइल एक्टिव करनी है, इस पे मैंने क्लिक किया, ये एक्टिव हो गई। मैं इसको टाइल वर्टिकली करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि फॉर एग्जांपल वैसे ये दोनों हैं सेम ही, मैं ये इसका कंटेंट यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ। यहाँ पर लाइक यहाँ पर चेयर नहीं है, मैं डिलीट करता हूँ और ये मैं यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, यानी कि इसका कंटेंट इस फाइल में शेयर करना चाहता हूँ। आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से होल्ड करें और आप इसे ड्रैग कर लें यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कैड की फाइल में जो कंटेंट है वो कैड की दूसरी फाइल में शेयर कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मज़ीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।